नमस्कार, मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम पीआईएल के अंतर्गत पीआईएल की परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। लोकहितवाद या निजी हितवाद का अर्थ ऐसे वाद से है जिसमें जन सामान्य का हित निहित होता है, अर्थात जिसमें साधारणतः बहुत से लोगों का हित अंतर्निहित होता है तथा जिन्हें सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो साधन विहीन होते हैं या आर्थिक मजबूरियों के कारण व्यक्तिगत स्तर पर न्यायालय में उपचार प्राप्त करने के लिए संस्थित नहीं कर सकते हैं। इस तरह जन सामान्य के व्यापक हित से जुड़े मामलों को ही लोकहितवाद कहा जाता है। वास्तव में लोकहितवाद का अर्थ है जन सामान्य की भलाई या लोक कल्याण भी कहा जा सकता है। लोकहित के अंतर्गत उन सभी बातों का समावेश होता है जिनमें जन सामान्य का कोई आर्थिक, सामाजिक या विधिक हित निहित होता है और जो ऐसे व्यक्तियों के अधिकार या दायित्व को प्रभावित करते हैं जो स्थानीय निकाय, राज्य या राष्ट्रीय सरकार के कार्यों से उत्पन्न होते हैं। हितकारी विधिक परिषद द्वारा लोकहितवाद की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है। हितकारी विधिक वर्तमान समय में उन प्रयासों को संबोधित करती है जो उस वर्ग के व्यक्तियों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व काल में नहीं होता था। इस प्रकार का प्रयास समाज के उन वर्ग के व्यक्तियों के लिए है जिनमें विधिक सेवाएं प्राप्त नहीं होती। समाज के उन वर्गों में निर्धन, अल्पसंख्यक समुदाय आदि आते हैं। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार लोकहित विधि के अंतर्गत मुख्यतः दो बातों का समावेश होता है। पहली, ऐसे प्रकरण जिनमें हित रखने वाले व्यक्तियों को तुरंत विधिक सेवा उपलब्ध करवाना आवश्यक होता है और दूसरा, ऐसे नीति मूलक मुद्दे जिनका प्रभाव अल्पसंख्यक लोगों पर पड़ता है जो किसी महत्वपूर्ण विधिक सुधार से संबंधित हो। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ AIR 1981 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक हित के संरक्षण के लिए किसी विधिक न्यायालय में लाया जाना लोकहित या जनहितवाद कहलाता है। विवादों के संबंध में अब तक यह धारणा रही थी कि न्यायालय में केवल वही व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने के लिए आ सकता है जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ हो। यह अवधारणा वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा पर आधारित रही है। इस कारण से समाज के अनेक लोगों को न्यायालय में जाने से वंचित रखा गया, क्योंकि कुछ लोग गरीबी के कारण नहीं जा पाते थे, कुछ अशिक्षा के कारण और बहुत से लोग जो कानूनी पेचीदगियों के कारण जो है न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते थे। इन्हीं सब विशेष कारणों को ध्यान में रखते हुए न्यायप्रिय न्यायाधीशों ने विगत कुछ वर्षों में न्याय की एक नवीनतम धारणा को जन्म दिया, जिसे सामान्य रूप में लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है। श्री PN भगवती ने SP गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति और अन्य AIR 1982 के मामले में कहा कि यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसमें कोई विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति संघ न्यायालय में उसको पहुंची क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन कर सकता है। उक्त परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय में उपचार मांग सकता है और उसे रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। न्यायाधिपति श्री भगवती ने घोषणा की कि प्रक्रियात्मक तकनीकियाँ
न्यायालय को ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के मार्ग में अवरोधक बन सकती हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की उस उदारता का अनुचित लाभ उठाए। प्रत्येक मामले में न्यायालय उपचार तभी देगा जब उसे यह समाधान हो जाएगा कि उसके समक्ष आने वाला व्यक्ति पर्याप्त हित है और वह दुर्भावना से अथवा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर रिट अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर रहा है। धन्यवाद।